solids and semiconductor devices. Solids and semiconductor devices, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. जो भी आजकल आपकी टेक्नोलॉजी चल रही है, सब कुछ है, उसका बेस क्या है? हमारे ये सेमीकंडक्टर्स हैं. तो सेमीकंडक्टर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर बनते कैसे हैं. पहले तो सेमीकंडक्टर होते क्या हैं, ठीक है, फिर देखेंगे हम बनते कैसे हैं, फिर कैसे डिफरेंट सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट आर मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. तो हम इसको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. तो सॉलिड्स जो हैं वो तीन पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं. पहला तो होता है मेटल्स या कंडक्टर्स. तो मेटल या कंडक्टर्स जो होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी 10⁻² से लेकर 10⁻⁻8 ओम मीटर तक होती है. उनको हम मेटल्स बोलते हैं. मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, ठीक है, और उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज मेटल्स. तो इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आप याद रख लोगे, 10⁻² से लेके 10⁻8 ओम मीटर. ठीक है. इन मेटल्स के पास या कंडक्टर्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे विच हेल्प्स देम टू फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दूसरे आ जाते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स. पहली बात है तीसरे आते हैं हमारे इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स जो रहते हैं उनकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है. इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है, और जो सेमीकंडक्टर रहते हैं उनकी कंडक्टिविटी इट लाइज बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स. द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर्स. तो जो सेमीकंडक्टर हैं उनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है 10⁵ टू 10⁻⁻6 ओम इन. ये रेजिस्टिविटी है, सॉरी, ओम मीटर यूनिट होते हैं रेजिस्टिविटी के. तो इनकी रेजिस्टिविटी जो रहेगी वो क्या रहेगी सेमीकंडक्टर्स की, 10⁻⁵ टू 10⁻⁶. ठीक है. इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं. और सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं इनकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी इट लाइज बिटवीन द मेटल्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है. अब मेटल्स है, मेटल्स के आपको सो मेनी एग्जांपल मिल जाएंगे. कॉपर है, आयरन है, एंड सो एनी अदर मेटल्स. ठीक है. सेमीकंडक्टर्स के मैं अभी आपको हम करने जा रहे हैं. और जो आपके इंसुलेटर्स है उसमें वुड आ गया, प्लास्टिक आ गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इंसुलेटर्स जो होते हैं उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट, तो इसलिए वो करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते. ऑलरेडी हम सेकंड यूनिट के अंदर कर चुके हैं. आगे आता है सेमीकंडक्टर कितनी तरह के होते हैं. चैप्टर का नाम क्या है हमारा, सेमीकंडक्टर. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर्स जो रहते हैं हमारे, सेमीकंडक्टर जो हमारे रहते हैं वो दो तरह के होते हैं. वन इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है. दूसरे रहते हैं हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स. दोनों में डिफरेंस क्या? एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स जो हैं, ठीक है, ये इनके अंदर क्रिस्टल होते हैं. किसके? जर्मेनियम के या सिलिकॉन के. जर्मेनियम या
सिलिकॉन के क्रिस्टल्स होते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स आर जनरली मेड अप ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जबकि जो दूसरे हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं ये बनाए जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स आर अगेन, अच्छा, these are the molecules of 2 or more atoms of germanium and silicon silicon। ठीक है, आगे कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसमें भी जर्मेनियम सिलिकॉन, बट यहां पे क्या होता है मॉलिक्यूल्स, और यहां क्या होता है, बात कर रहे हैं हम क्रिस्टल्स की। जो हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं इनको फिर हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डाला हुआ है। तो फर्स्ट कैटेगरी आपके सामने होगी इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, जिसमें जर्मेनियम आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, कैडमियम आ जाता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, कैडमियम। ठीक है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर दूसरे हैं ऑर्गेनिक, ये कौन से आ गए, इनऑर्गेनिक। ठीक है, दूसरे कौन से हैं, ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स, तो इनमें हम 2 एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, एंथ्रासीन, ठीक है, और डोप्ड आर्सेनिक। एंथ्रासीन और डोप्ड आर्सेनिक आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स, पॉलीएनिलीन, ठीक है, पॉलीथायोफीन, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर सेमीकंडक्टर्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, नॉट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। सेकेंड यूनिट में हमने किया था कि हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, जिसमें हम बोल रहे थे, जिसमें जहां पे हमने स्टडी किया था रिलैक्सेशन टाइम, याद होगा आपको, रेजिस्टेंस का रिलेशन विद रिलैक्सेशन टाइम। तो वहां पे हमने बात की थी कंडक्टिविटी जो होती है, जो भी कंडक्टर्स हैं, रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टर की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कंडक्टिविटी जो होती है उनकी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी इसको लिखते हैं रो से, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जबकि कंडक्टिविटी को हम किससे लिखते थे, सिग्मा से लिखते थे, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका उल्टा रुचिका पता होगा आपको। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे ही जो हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज कैरियर होते हैं। दीज चार्ज कैरियर्स व्हेन टेम्परेचर हम कंडक्टर का इंक्रीज करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं विद हाई एम्पलीट्यूड, और जिसके कारण क्या होगा, दे कोलाइड विद ईच अदर, देयरफॉर देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एंड कंडक्टेंस डिक्रीजेस। Their resistance increases and conductance decreases. तो this is the effect and very important question, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है।